अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रमाचार मन्यथा अन्यथा कुवचः शांतम लोका क्लिश्यन्ति चान्यथा। वेदों के तत्व ज्ञान को, शास्त्रों के विधान को, उत्तम पुरुषों के चरित्र को मिथ्या कहने वाले लोक परलोक में भारी कष्ट उठाते हैं। हमारे प्राचीन आर्षियों ने वर्षों की साधना के बाद वेद शास्त्रों के रूप में जिस तत्व ज्ञान का प्रकाश फैलाया तथा जनसाधारण के कल्याण के लिए जिन आचरणीय नियमों का विधान किया, उस तत्व ज्ञान और आचार विचार की निंदा करने वाले अधार्मिक लोग मूर्ख हैं। यह उन ऋषि मुनियों की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला और घोर अधार्मिकता फैलाने वाला कार्य है जो महान दंडनीय है। ऐसे व्यक्ति जो वेदों एवं शास्त्रों की निंदा कर अधर्म का पक्ष मजबूत करते हैं, वे सदा निंदनीय एवं त्याज्य हैं। समाज के हितों के भक्षक ऐसे लोग उस परम सत्ता के कोप का शिकार हैं और जन्म जन्मांतर तक विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। अतः समाज को चाहिए कि ऐसे नास्तिक लोगों का बहिष्कार करे। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम। अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। दान दरिद्रता को नष्ट करने वाला है, शील दुर्भाग्य का नाश कर देता है, बुद्धि अज्ञान को हर लेती है और निष्ठा भय का नाश करती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान से दरिद्रता का नाश होता है। कुछ लोग दान के महत्व को नहीं समझते और इस कार्य को वे व्यर्थ समझते हैं, जबकि प्रत्येक धर्म में दान का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ लोग नाम और यश की कामना से दान करते हैं, उनका दान व्यर्थ है। धन खर्च करके कुछ पाने की कामना करना सीधा सीधा व्यापार है। दान तो बिना स्वार्थ के दूसरे की हित की भावना में रखकर किया जाता है। ऐसे दान से व्यक्ति का धन बढ़ता है, धनी और अधिक धनी हो जाता है एवं दरिद्र धनवान हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शील अर्थात उत्तम गुण, उत्तम आचरण, मोहक स्वभाव से व्यक्ति की दुर्गति का नाश होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कहीं भी अपमानित नहीं होना पड़ता। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक सभा में उसे तवज्जो दी जाती है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि अज्ञानता का हरण कर लेती है। भावना से भ्रम का नाश होता है, अर्थात ईश्वर के प्रति निष्ठा व्यक्ति के भय का नाश कर देती है। अतः व्यक्ति को ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए। नास्ति काम समो व्याधिर्नास्ति मोह समो रिपु। नास्ति कोप समो वह निर्नास्ति ज्ञानाथ परम सुखम। काम जैसी दूसरी व्याधि कोई नहीं, मोह जैसा दूसरा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी अन्य कोई अग्नि नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। काम जैसी दूसरी कोई व्याधि नहीं। काम वासना एक भयंकर रोग है। इससे मनुष्य का न केवल चरित्र का पतन होता है, बल्कि शारीरिक एवं आत्मिक पतन भी हो जाता है। कमोद पुरुष कहीं भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। दूसरे कितने भी दोष मनुष्य में क्यों न हों, वे सब बर्दाश्त योग्य हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का चरित्र गिरा होना कोई सहन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से दूसरे लोग बदनामी के डर से संबंध भी नहीं रखना चाहते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मोह जैसा कोई शत्रु नहीं। मोह में फंसा व्यक्ति न इस लोक में सुखी रहता है और न परलोक में उसे कहीं चैन नहीं मिलता। मोह के रहते साधना नहीं होती और साधना बिना मोक्ष नहीं मिलता। अतः व्यक्ति को मोह का त्याग करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि क्रोधाग्नि से बढ़कर कोई अग्नि नहीं। क्रोध की आग में झुलसता व्यक्ति कब क्या कर गुजरे, वह स्वयं भी नहीं जानता। क्रोध की आग में सुलगता व्यक्ति हत्या तक कर बैठता है। ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान परम सुख है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए फिर कोई सुख प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अतः व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जन्म मृत्यु ही यात्येको भुनक्त्येकः शुभाशुभम। नरकेषु पतत्येक एको याति पराम गतिम। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य के फल को भी अकेला ही भोगता है। अकेला ही नाना प्रकार के दुखों कष्टों को भोगता है और अकेला ही मोक्ष को प्राप्त होता है।
मोह बंधन में फंसे व्यक्ति को इस श्लोक की गहराई को समझना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार अकेला जन्म लेता है उसी प्रकार अकेला मरता है, अर्थात मृत्यु के बाद की यात्रा वह अकेला ही करता है। उसके साथ कोई संगी साथी नहीं होता। किसी के साथ वह भले ही कितना मोह क्यों न रखे। इस यात्रा में व्यक्ति के साथ उसके कर्म चलते हैं। अच्छे कर्मों के द्वारा उसकी यह यात्रा सुखद होती है। पुत्र पत्नी के मोह में पड़कर जो व्यक्ति बुरे कार्य करता है उसकी यात्रा कठिन और दुखदायी होती है। बुरे कर्म करके व्यक्ति दूसरे के लिए भले ही सुख एकत्रित करे, किंतु अपनी मृत्युपरांत यात्रा में वह कांटे बो लेता है। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष बांटा नहीं जा सकता। तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गस्तृणम शूरस्य जीवितम जिताशस्य तृणम नारिनिह स्पृहस्य तृणम जगत। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके के समान है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है। संयमी के लिए स्त्री तिनके के समान है और इच्छा रहित निर्लोभी मनुष्य के लिए संसार तिनके के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके के समान है। वस्तुतः यह बात इसलिए कही गई है कि ब्रह्मज्ञानी स्वर्ग नरक की भावना से ऊपर उठ जाता है। शूरवीर के लिए जीवन का कोई मोल नहीं होता, बल्कि वह अपनी आन बाण और शान के लिए जीता है। अपनी आन बाण और शान के लिए वह 100 जीवन कुर्बान कर सकता है। जितेंद्रिय के लिए स्त्री तिनके के समान है। जिसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है वह सुंदर स्त्री को देखकर भी विचलित नहीं होता। उसका मन नहीं डोलता। उसकी इंद्रियां उसके काबू में रहती हैं। असंयमी व्यक्ति कहीं भी बहक सकता है। स्त्री सुंदर है या असुंदर वह इसका भी विचार नहीं करता। कई मामलों में ऐसे असंयमी व दुष्ट लोग रिश्तों की मर्यादा को भी भंग कर देते हैं। लेकिन जितेंद्रिय के लिए नारी तृणमूल है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निर्लोभी के लिए यह संसार ही तृणमूल है। जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो संतोषी है, उसे कोई लोभ लालच नहीं होता। विद्यामित्रम प्रवासेषु भार्यामित्रम गृहेषु च व्याधितस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। विदेश में विद्या पुरुष की मित्र होती है और घर में पत्नी पुरुष की मित्र होती है। रोगी का मित्र औषधि और मरे हुए का मित्र धर्म कहा गया है। विदेश प्रवास के दौरान यदि व्यक्ति विद्यावान है तो उसे किसी खास मित्र की आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि विदेश में अपने विद्याबल से व्यक्ति अपने कई हितैषी और मित्र बना लेता है। चाणक्य कहते हैं कि घर में अर्थात स्वदेश में पुरुष की सबसे अच्छी मित्र उसकी पत्नी है। व्यक्ति को चाहिए कि छद्म मित्रों के भ्रम में न रहे और अपनी पत्नी को ही अपना सच्चा मित्र माने, क्योंकि पत्नी उससे निःस्वार्थ भाव से जुड़ी होती है। उसके किसी स्वार्थ में भी पूरे परिवार के भले की भावना जुड़ी होती है। अतः भार्या से अच्छा मित्र कोई नहीं। चाणक्य कहते हैं कि रोगी के लिए औषधि ही उसकी सबसे बड़ी मित्र है। किसी प्रकार की सहानुभूति अथवा मीठी बातों से उसका रोग दूर नहीं होता, उसका रोग औषध से ही दूर होता है। चाणक्य कहते हैं कि मरने वाले का मित्र धर्म है। जब व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर जाता है तो उसका धर्म ही उसके साथ जाता है, दूसरा कोई नहीं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।